मॉर्निंग चिल्ड्रन, होप यू ऑल आर फाइन। और आप लोगों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके होंगे और अभी आप सेकेंड टर्म की तैयारी कर रहे होंगे अपनी। तो आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस भी स्कूल में शुरू हो गया होगा। तो इसी बीच आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक और नया वीडियो, एक पोएम जिसका नाम है गोइंग फॉर वाटर। लेखक इसके कवि हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट और कविता जो है वो ली गई है ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक में से क्लास 8 की। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आपको पता है ना क्या करना है, वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पीपल इन द पोएम हैव टू गो आउट टू गेट वाटर? व्हाट हैज हैपेंड टू देयर यूजुअल वाटर सोर्स? लोग जो है इस कविता के अंदर उनको पानी लेने बाहर क्यों जाना पड़ रहा है इस कविता के अंदर? और उनके जो यूजुअल सोर्सेस थे पानी के, यानी कि जहाँ से वो पहले पानी लेते थे, उसका क्या हुआ भाई? अब जब हमारे घर पे पानी खत्म हो जाएगा तो ही बाहर लेने जाएंगे ना। अब घर पे क्यों खत्म हो गया इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। चलिए आंसर के अंदर, द पीपल इन द पोएम हैड टू गो आउट टू गेट वाटर। लोगों को बाहर पानी लेने जाना पड़ता है, क्यों? बिकॉज द वेल बिसाइड देयर डोर हैड ड्राइड अप। उनके घरों के पास में, यानी कि उनके घरों के दरवाजे के पास में जो नियर बाय उनके जो कुआं था या पानी का जो भी सोर्स था, यहाँ पे वैली बताया गया है, वो सूख चुका है। इसलिए उनको जाना पड़ता है पानी लेने दूर कहीं घरों से बाहर। तो सीधी सी बात है, अभी पानी सूखेगा तभी लेने जाएगा ना आदमी। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, व्हाट टाइम ऑफ डे इज इट? व्हाट टाइम ऑफ ईयर इज इट? समय कौन सा है दिन का? इवनिंग, शाम है भाई। और साल का कौन सा समय? ऑटम सीजन चल रहा है। तो ये दोनों का ध्यान रखना है आपको, कौन सा सीजन है? ऑटम। वेयर इज द ब्रुक? ब्रुक कहा जाता है झरने को, छोटे झरने को। तो ब्रुक कहाँ पर है, झरना कहाँ पर है? द ब्रुक इज अक्रॉस द फील्ड्स बिहाइंड द हाउस इन द वुड्स। ब्रुक जो है वो खेतों के उस पार है, बिहाइंड द हाउस घर के पीछे, और इन द वुड्स जंगल के अंदर है। भाई काफ़ी दूर है, पानी लेने जाना मुश्किल हो जाएगा। वॉट गेम डू द पीपल प्ले विद द मून? लोग जो है मून के साथ गेम खेल रहे हैं। कौन सा गेम खेल रहे हैं भाई? द पीपल प्ले अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक विद द मून, यानी कि छुपन छुपाई का गेम खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हैं लोग मून के साथ। वॉट डज द ब्रुक साउंड लाइक? ब्रुक झरना जो है कैसे साउंड कर रहा है? द ब्रुक मेक्स अ टिंकलिंग साउंड, टिंकलिंग साउंड लाइक अ बेल। बेल की तरह उसका साउंड आ रहा है टिंकलिंग का। टिंकलिंग साउंड आपने सुना होगा अक्सर, जब हम शाम के समय खेतों की तरफ, गांव की तरफ अगर जाएं तो वहाँ पर भेड़ बकरियाँ या कोई जानवर घूम रहा है तो उसके गले में कैसे घंटी बजने की आवाज़ आती है ना, खासकर भेड़ बकरियों के, तो उसी को टिंकलिंग साउंड कहा जाता है यहाँ पर। What are the droplets of water with the moon's light on them compared to? अब मून्स लाइट जो है, मून की जो लाइट है वो ड्रॉपलेट्स के ऊपर, यानी कि पानी के बूंदों के ऊपर गिर रही है, उसको कंपेयर किससे किया गया है? द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विद द मून्स लाइट ऑन देम, यानी कि पानी की बूंदों के ऊपर जो मून की लाइट गिर रही है, आर कंपेयर टू, उसको कंपेयर किया गया टू पर्ल्स एंड सिल्वर ब्लेड। उसको सिल्वर ब्लेड और पर्ल से कंपेयर किया गया है। What images does the poet use to convey the idea that the water is precious? कवि जो है ये हमें बताना चाहता है कि पानी जो है बहुत ही प्रेशियस है। ये बताने के लिए कवि किस तरह का मतलब सिनेरियो क्रिएट करता है ताकि हमें पता लगे पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। The poet conveys the idea that the water is precious by comparing it to silver and pearl। तो देखिए आंसर बहुत छोटे हैं इसके अंदर। तो कवि जो है वो हमको कंपेयर कर रहा है, पानी को कंपेयर करके बता रहा है सिल्वर और पर्ल्स के साथ, यानी कि बहुत ही कीमती चीज़ों के साथ। और ये सब जो है दीज आर वेरी एक्सपेंसिव मटेरियल, यानी कि पानी बहुत कीमती है। कवि इस तरीके से बताना चाह रहा है हमको। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं भाई। ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लग रहा है, नेवर माइंड, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों, तो क्यों बड़ा लगेगा आपको। चलिए, व्हाट डिटेल्स फ्रॉम द पोएम मेक द पीपल इन द पोएम सीम चाइल्ड लाइक? अब कविता के अंदर ऐसी कौन सी डिटेल्स दी गई हैं जो हमें देखकर पता लगती है कि भाई यहाँ पर जो लोग हैं वो चाइल्ड लाइक, बच्चों की तरह हैं सब के सब। द डिटेल्स फ्रॉम द पोएम दैट मेक द पीपल इन द पोएम सीम चाइल्ड लाइक आर। अब
कौन कौन सी चीज़ें वो पढ़ेंगे यहाँ पर। तो आंसर आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, मेन आंसर, ठीक है। तो याद रखिए मेन आंसर यहाँ से है। वी रैन एज इफ टू मीट द मून, हम दौड़े जैसे हमें मून से मिलना हो। चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू रन स्पॉन्टेनियसली, यानी कि बच्चे जो हैं वही ज़्यादातर ऐसा दौड़ते हैं। विद लाफ्टर गेटिंग कॉट अप इन अ गेम एंड लाफिंग वुड बी मोर यूजुअल इन चिल्ड्रन एंड प्लेइंग हाइड एंड सीक गेम प्लेइंग इज मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद चिल्ड्रन। अब जैसे दौड़कर मून से मिलना या फिर हंसना, जब छुपन छुपाई के गेम में आप पकड़े जाते हो तो बच्चे ही हंसते हैं ना, ठीक है, तो बच्चे ज़्यादातर इस तरीके से हंसते हैं। फिर हाइड एंड सीक का गेम खेलना, तो ये सब चीज़ें जो बच्चों से ही जुड़ी हुई हैं, तो पता लगता है पोएम में भी ज़्यादातर लोग जो हैं वो चाइल्डिश हैं। The game of hide and seek and imagining the moon as a player taking part also make them seem childlike। अब वो ये भी यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि भाई मून है वो भी हमारे साथ खेल रहा है और मून जो है वो भी हमारे साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है। तो ये चीज़ हमको बताती है कि बिल्कुल ही वो बचपन है अभी उनके अंदर। फ्रॉस्ट डज नॉट से दैट द पीपल आर चिल्ड्रन, द पीपल कुड बी अडल्ट्स। अब लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर कवि जो है वो तो नहीं बोल रहे हैं कि लोग यहाँ पर जो हैं वो बच्चे हैं, वो अडल्ट्स हैं, ऐसा वो कुछ नहीं बता रहे हैं। लोग हो सकता है अडल्ट्स हों, लेकिन उनकी हरकतें जो हैं वो हमको बताती है कि वो बचपना दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फ्रॉस्ट यूजेस अ राइमिंग स्कीम, व्हाट इज इट। अब राइमिंग स्कीम, हर एक कविता की एक राइमिंग स्कीम होती है भाई, तो यहाँ पर ABCD का यूज़ किया गया है, याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। Count the number of syllables in each line, which is the pattern. Every line has 8 syllables except for the first line of the 5th stanza that has 9 syllables, perhaps indicating the pause made by the people going for water। तो बच्चों ये था हमारा पोएम के क्वेश्चन आंसर्स गोइंग फॉर वाटर बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।